एक रात में 84 गांव के लगभग 600 घरों के लोग अचानक से गायब हो गए। कहाँ गए किसी को कुछ नहीं पता। जिस गांव को वो छोड़कर गए उस गांव का नाम है कुलधारा, जिसे कि एक शापित गांव माना जाता है। कौन कौन से कारण थे उस गांव के शापित होने के और क्या ऐसा राज है जो आज भी उस गांव में दफन है, आज हम उन्हीं कारणों पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। तो पिछले लगभग 200 सालों से कुलधारा गांव पूरी तरह से वीरान पड़ा है। जो कभी एक सारी सुविधाओं से लैस और हंसता खेलता गांव था, वो आज बंजर पड़ा है और आज सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस ही बनकर रह गया है। हमारे पूरे इंडिया में जो सबसे डरावनी और भूतिया जगह है, उनमें से कुलधारा का नाम दूसरे नंबर पर आता है और पहले नंबर पर जिस जगह का नाम आता है वो है राजस्थान का भानगढ़ किला। और उस पर भी आपको इस चैनल पर डिटेल वीडियो मिल जाएगा, जिसे आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये कुलधारा गांव इंडिया के सबसे डरावनी और भूतिया जगहों में से दूसरे नंबर पर आता है। वहाँ के लोकल निवासियों का ये कहना है कि उस गांव में भूत प्रेत का साया है। रात को उस गांव से कभी किसी बच्चे की रोने की तो कभी औरतों के चूड़ियों की खनकने की आवाजें आती है। कई लोग ये बात बताते हैं कि जब वो अपनी गाड़ी से वहाँ घूमने गए और उसके बाद जब वापस लौटे तो उन्हें अपनी गाड़ियों के शीशों पर बच्चों के पंजों के निशान मिले। राजस्थान सरकार ने उस गांव के चारों तरफ 2 किलोमीटर की दूरी पे एक बाउंड्री बना रखी है और एक बड़ा सा गेट भी बनवा दिया है। अब कोई भी वहाँ दिन में तो घूमने जा सकता है, पर सूरज ढलते ही आपको वहाँ से जाने के लिए कह दिया जाएगा। शाम को 4 बजे के बाद आप वहाँ बिल्कुल भी नहीं रुक सकते और यहाँ तक कि रात में वहाँ पर कोई गार्ड भी नहीं रुकता। अगर इतिहासकारों की बात करें तो वो भी इस बात को सच मानते हैं। जिस तरह से ये गांव एक ही रात में खाली हो गया, हालांकि भूत प्रेत वाली बातों को वो नकार देते हैं। राजस्थान के जैसलमेर शहर, जिसे कि गोल्डन सिटी भी कहा जाता है, बहुत ही खूबसूरत शहर है और वहाँ की हर एक चीज, चाहे वो मकान हो, चाहे दुकान हो या कोई भी इमारत या फिर वहाँ का मशहूर किला, सभी चीजें आपको वहाँ गोल्डन येलो कलर में मिलेगी। जैसे ही सुबह की पहली किरण जैसलमेर पर पड़ती है, पूरा शहर सोने की तरह चमकने लगता है। इसलिए जैसलमेर शहर को सोने का शहर भी कहा जाता है। जैसलमेर से महज 18 किलोमीटर की दूरी पे ये कुलधारा गांव बसा हुआ है। जैसलमेर से कुलधारा का सफर बड़ा ही वीरान सा है। पूरा रोड आपको सुनसान मिलेगा। आपको बड़ी ही मुश्किल से 5-6 किलोमीटर बाद आपकी गाड़ी के अलावा कोई और दूसरी गाड़ी दिखेगी। जब आप वहाँ पर पहुँचोगे तो उस गेट से एंट्री करते ही आपको कुछ अजीब सा महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे कि मानो किसी दूसरी दुनिया में ही आ गए हो और अचानक से तापमान में गिरावट आने लगेगी। आप अगर गर्मियों की दोपहर में भी वहाँ जाएंगे तो आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। वहाँ पर घूमने गए लोग ये बताते हैं कि कई बार उन्हें ऐसा एहसास होता है कि जैसे किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा हो, पर वहाँ कोई नहीं होता। ऐसा लगता है मानो कुछ औरतें वहाँ बैठकर हंसी ठिठोली कर रही हो और लोगों के चहलकदमी की आवाज अक्सर वहाँ आती रहती है। इतिहासकारों और वहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि लगभग सन 1291 में जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर कुछ किलोमीटर के एरिया में पालीवाल ब्राह्मणों ने इस कुलधारा गांव को बसाया था और वहाँ पर 84 गांव के 600 घरों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे। पालीवाल जाति के लोग बहुत ही होनहार, पढ़े लिखे, रईस और बहुत ही मेहनती थे। इन लोगों का दिमाग बहुत ही तेज था और ये लोग अच्छे वैज्ञानिक भी माने जाते थे। इन लोगों ने उस जमाने में भी बहुत ही नई तकनीकों का इजाद किया था। उन्होंने बहुत ही वैज्ञानिक तरीकों से अपने घर बना रखे थे और काफी घर आज भी वहाँ मौजूद है और ये अभी भी बिल्कुल नए जैसे लगते हैं। गर्मी में 45 डिग्री के तापमान में भी उन घरों के अंदर ठंडी हवाएं आती है और आपको ये महसूस भी होगा अगर आप वहाँ उन घरों में जाएंगे।
पालीवाल लोगों का मेन पेशा जानवरों को पालना और खेती करना था। पालीवाल लोगों ने एक ऐसी तकनीकी इजाद की थी कि बारिश का पानी रेत में गुम नहीं होता था, बल्कि ये एक खास गहराई पर जाकर जमा हो जाता था, जिसकी वजह से वो लोग थार जैसे वीरान रेगिस्तान में भी फसल उगाने में कामयाब हुए थे। वो भी कोई मामूली फसल नहीं, बहुत ही उम्दा किस्म की फसलें। उन्होंने वहाँ पर कई बावली और तालाब भी बनाए थे, जिससे वो अच्छी खेती करते थे, जो कि आपको आज भी वहाँ देखने को मिल जाएगा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना उन्नत और विकसित गांव एक ही रात में वीरान हो गया? दरअसल उसका कारण था जैसलमेर का दीवान सालम सिंह। सालम सिंह एक बहुत ही क्रूर दीवान था और कुलधारा गांव भी उसी के प्रशासन में आता था। और उसके क्रूर होने के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल जब वो 11 साल का था, तब उसी की नजरों के सामने उसके पिता की गर्दन काट दी गई थी किसी राजद्रोह के आरोप में। उसके पिता भी जैसलमेर के सोनार किले में दीवान थे। उसी घटना ने सालम सिंह को इतना क्रूर और निर्दयी बना दिया था। कहते हैं कि उसके बाद से ही वो सोनार किले पे कब्जा करना चाहता था और पूरे राज्य को हथियाना चाहता था। उसने सोनार किले से कुछ कदमों की दूरी पर ही अपना भी महल बनवाया था और उसने उसकी ऊंचाई सोनार किले से भी काफी ऊंची करवा दी थी। पर वहाँ के राजा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि उसके महल से ऊंचा उसके दीवान का महल हो। तो राजा ने सालम सिंह के महल के ऊपर की 2 मंजिलों को तुड़वा दिया। सालम सिंह कद काठी में किसी हैवान से कम नहीं था और उसके कपड़े आज भी वहाँ मौजूद है। एक बार हमारे मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन भी वहाँ घूमने गए। उन्होंने सालम सिंह के कपड़ों के सामने अपनी तस्वीर खिंचवाई, तो वो भी उन कपड़ों के सामने किसी बच्चे जैसे लग रहे थे। और ये औरतों में भी काफी बदनाम था। औरतें उसका नाम सुनकर भी कांप जाती थी। कोई भी औरत उसके महल की परछाई से भी होकर नहीं गुजरती थी। एक बार सालम सिंह कुलधारा गांव का दौरा कर रहा था, तो अचानक ही उसकी नजर वहाँ की एक पुजारी की बेटी पर पड़ी और उसकी नीयत खराब हो गई। उस लड़की को पाने के लिए उसने बहुत कोशिश की और अलग अलग तरह के लगान भी लगाए, ताकि पालीवाल ब्राह्मण उसके सामने झुके और वो अपनी मंशा पूरी कर सके। पर पालीवाल ब्राह्मण बहुत ही उन्नत और रईस थे और इस वजह से उसकी ये चाल कामयाब नहीं हो पाई। यहाँ तक कि उसने उस लड़की को कई बार उठवाने की भी कोशिश की, पर वो उसमें भी कामयाब नहीं हो पाया। आखिरकार जब उसे कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई और उस लड़की को पाने की चाहत उसके मन में इतनी बढ़ गई थी कि उसने सीधा उस गांव में संदेश भिजवा डाला कि अगले पूर्णमासी की रात तक उस लड़की को सालम सिंह की हवेली पर पहुंचा दो, वरना अगले दिन वो अपने सैनिकों के साथ उस गांव पर हमला कर देगा। ये सुनकर पालीवाल लोग बहुत परेशान हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, क्योंकि पूर्णमासी की रात आने में बस कुछ ही दिन का वक्त रह गया था। हर एक आदमी अपने तरीके से अलग अलग सुझाव दे रहा था, पर इसके लिए उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। उसके बाद गांव में पंचायत बुलाने का फैसला हुआ और उसी दिन सारे 84 गांव के लोग एक मंदिर में इकट्ठा हुए। उसके बाद अलग अलग लोगों से राय ली गई। किसी ने कहा कि हम सब साथ मिलकर उसके खिलाफ लड़ेंगे, पर वो कुछ हजार लोग इतनी बड़ी सेना का सामना नहीं कर सकते थे। किसी ने कहा कि वो परिवार वहाँ से चला जाए, पर सलाम सिंह के जुल्म के किस्से बड़े ही मशहूर थे और उन्हें पता था कि अगर ये लोग चले गए तो वो बाकी बचे लोगों पर इतना जुल्म करेगा कि वो लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अंत में सभी 84 गांव के लोगों ने एक मत से एक फैसला लिया कि वो सभी एक साथ उस गांव को छोड़कर वहाँ से खामोशी से चले जाएंगे। उनका कहना था कि हम अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब गांव छोड़ने का फैसला हुआ तो उन्हें पता था कि अगर इसमें जरा सी भी देरी हुई तो ये बात कहीं ना कहीं से बाहर निकल जाएगी। तब उसी रात उन लोगों ने गांव को छोड़ने का फैसला किया और लोगों से कहा गया कि अपने साथ सिर्फ सबसे जरूरी और कीमती सामान ही लेना। इसके बाद सब लोगों ने जल्दी जल्दी में अपने जरूरी और कीमती सामान को उठाया और बाकी का सामान जैसे पड़ा था वैसे ही छोड़कर वहाँ से चल दिए। किसी के बर्तन जैसे थे वो वैसे ही पड़े हैं, किसी ने अगर अपने कपड़े सुखा रखे हैं तो वो भी वैसे ही पड़े हैं,
किसी ने चूल्हे में जलती आग को वैसे ही छोड़कर अपने उस हंसते खेलते गांव को छोड़कर कतार में एक साथ उसी रात खामोशी से निकल गए और जाते जाते उस गांव को एक शाप दिया कि आज के बाद ये गांव कभी भी नहीं बस पाएगा और जो यहाँ बसने की कोशिश करेगा उसका कभी अच्छा नहीं होगा। इसके बाद वो रात बीत गई और 2-3 दिन और बीत गए और पूरनमासी की वो रात भी आ गई। वो लड़की सालम सिंह की हवेली पर नहीं आई तो अगले दिन जैसे कि उसने कहा था कि अपनी सेना के साथ सालम सिंह गुस्से में कुलधरा गांव की तरफ बढ़ता है और जब वो कुलधरा गांव पहुंचता है तो उसे चारों तरफ बस सन्नाटा और खामोशी ही दिखती है। वो पूरे 84 गांव को छान मारता है पर उसे वहाँ एक भी शख्स नजर नहीं आता। बाद में उसने अपने सैनिकों से वहाँ बहुत खुदाई भी करवाई क्योंकि पालीवाल लोग बहुत ही रईस थे। उस खुदाई में भी उसे बहुत कुछ मिला होगा पर इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद उन सैनिकों ने भी वहाँ बसने की कोशिश की क्योंकि कुलधरा गांव बहुत ही अच्छा बसा हुआ था और वहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी पर वहाँ कभी भी कोई बस नहीं पाया और जिसने भी कैसे न कैसे करके वहाँ बसने की कोशिश की उसके साथ कभी अच्छा नहीं हुआ। कहते हैं कि जो एक रात उस गांव में रुक जाता है वो बच नहीं पाता और कई लोग उस गांव में बसने के लिए गए तो थे पर कभी वापस नहीं आए। 2013 में पैरानॉर्मल सोसाइटी के कुछ लोग भी वहाँ गए थे इस भूत प्रेत और आत्माओं की पड़ताल करने। उनके पास एक डिवाइस भी होता है जो कि नेगेटिव एनर्जी की पहचान करता है पर उन्होंने भी अपने रिपोर्ट में वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी होने की बात को माना और उनके उस डिवाइस में कुछ तो कैद हुआ था। उस रात को वो गांव खाली करने के बाद वो लोग कहाँ गए किसी को कुछ नहीं पता। इतिहासकार कहते हैं कि वो लोग अलग अलग जगह बस गए और कभी वापस नहीं लौटे और तभी से ये गांव एक शापित और भूतिया जगह में बदल गया है। अगर आप कभी जैसलमेर जाए तो कुलधरा जरूर घूमने जाए, आपको खुद ये सब चीजें महसूस होगी। जैसलमेर शहर से बस 18 किलोमीटर की ही दूरी है। मेरी सलाह यही है कि वहाँ जरूर जाए और जरूर घूमे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और जिन्हें ऐसी कहानियाँ पसंद आती है उन्हें भी जरूर शेयर करें। कहानी कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और इसके जैसे ही अगर भानगढ़ की कहानी भी सुननी है तो वो भी जरूर देखें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।